भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। तो होता यह है कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा में होते हैं और उनसे मिलने उनके चचेरे भाई उद्धव जी आते हैं। जब उद्धव जी आकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण का काम में मन नहीं लग रहा, वो विचलित है। उनको उनके गांव की याद आ रही है, उनको राधा रानी की याद आ रही है, उनको उनके माता पिता की याद आ रही है, उनको गोपियों की याद आ रही है। तो ये सब देख के उद्धव जी श्री कृष्ण को ये समझाने लगते हैं कि प्रभु, आपको ये शोभा नहीं देता, आप परब्रह्म हो, तो आपको इन माया में उलझना अच्छी बात नहीं है आपके लिए। तो श्री कृष्ण को उद्धव जी की बातों में ज्ञान का अहंकार दिखाई देता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव जी को कि आप एक काम करो, मैंने तो बहुत समझा लिया गोपियों को, वो मेरी बात तो सुनती नहीं है। क्योंकि आप ज्ञानी हो, आप महापुरुष हो, तो आप मेरे गांव जाओ, आप ब्रज जाओ और आप वहां पे गोपियों को समझाओ। तो श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को अपना दूत बना के अपने गांव ब्रज गांव भेजते हैं। और जैसे ही जैसे ही ये सूचना ब्रज में फैलती है, तो वहां का क्या दृश्य होता है वो बताया जा रहा है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। सुधि मतलब सूचना, और मन भावन मतलब गोपियों के जो मन भावन है, मतलब श्री कृष्ण। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर गवालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। गवालिनी मतलब गोपियां, की झोरी झोरी मतलब झुंड के झुंड। दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, दौड़ दौड़ के नंद की पौरी, पौरी मतलब कि दरवाजा चौखट पे आने लगी। कि क्या होता है कि अब कृष्ण भगवान के दूत आते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? कृष्ण भगवान के घर पे जाएंगे, जो कि नंद बाबा का घर है। तो बोल रहे हैं कि कहे रत्नाकर गवालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। अब होता क्या है कि उद्धव जी आके बैठ जाते हैं और उनको चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया होता है। अब जो गोपी पीछे रह जाती है वो देख नहीं पाती कृष्ण भगवान के दूत को। वो तो कृष्ण भगवान के दूत में ही कृष्ण को देखती है, तो उनको तो बहुत उत्सुकता है देखने के लिए। तो उनको पीछे वाली गोपी को दिख नहीं रहा। तो उझकी उझकी उछल उछल के पद कंजनी के पंजनी पे, पेड़ के पंजे के ऊपर होके वो उठ के देखने की कोशिश कर रही है। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पैकी पैकी पाती छाती छोने छवि लगी। और कृष्ण की जो पत्रिकाएं थी, जिन जिनको अपनी अपनी पत्रिकाएं मिल गई, वो उसको देख के अपनी छाती से लगाई खुश हो रही है। और जिन गोपियों को उनकी पत्रिकाएं नहीं मिली, उनका क्या हाल है? हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ कहन सबे लगी। और जिनको नहीं मिली पत्रिकाएं, वो ऐसे बोलती है कि भाई हमको कहाँ लिखा है, उद्धव जी बताओ, हमसे रहा नहीं जा रहा, अब बताओ कि हमको कहाँ लिखा है। और ये सब देख के एकदम ब्रज गांव में कोलाहल मच गया, एकदम कि ऐसा उत्साह हो गया कि बहुत बड़ी चीज हो गई। ये देख के उद्धव जी का विचलित हो गए, उद्धव जी भी, कि क्या चल रहा है, मैं आया हूँ, मेरा आदर सत्कार करते पहले, उससे पहले आप तो सीधे ही पत्रिकाएं लेने लग गए, सवाल पूछने लग गए। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो भैया बहुत खराब मामला है, तो उन्होंने सोचा कि ये सही टाइम है ज्ञान बांटने का। तो उद्धव जी बोलते हैं, चाहत तो सब से संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही यो तो बिल स्यो रहे। तो उद्धव जी बोलते हैं कि अगर आप अपने श्याम सुंदर को अपने बस में करना चाहते हो, चाहत तो स्वबस अपने बस में करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, तो जोग के प्रयोग में ही यो तो बिल स्यो रहे। तो बोलते हैं कि आप योग करो, आप योग में अपना हृदय लगा लो। अगर आप ये चीज करोगे तो आपके जो श्याम सुंदर है वो आपके बस में हो जाएंगे। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू हुई कंज जगी ज्योति में दस्यो रहे। और कहते हैं कि वो जो ध्यान होगा वो अंतर्मुखी होगा, वो आपके मन से होगा। और आप मंजू हुई कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। जो आपका मंजू, कोमल, मुलायम हृदय, ही है हृदय कंज को कमल जैसा, तो आपका जो ये मुलायम कमल जैसा जो हृदय है, उसके अंदर एक ज्योत जलाओ और उसके अंदर आप ध्यान लगाओ। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे।
और बोलते हैं कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा में इस तरह से लीन कर लो कि जड़ और चेतन, ये जो जो मोह है, माया है, वो आप अंदर ही पालो, अपने अंदर ही उसका विकसित विकास कर लो। मोह बस जोहत बिछोए जोए जो कि छोई, सो तो सब सन अंतर निरंतर बस्यो रहे। और जिसको मोह बस आप ढूंढ रहे हो चारों तरफ, जिनकी आप लालसा कर रहे हो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। और बोलते हैं कि वो तो आपके अंतर ही, आपके मन में ही बसा हुआ है, आप उसको बाहर क्यों खोज रहे हो। तो ये सब सुन के गोपियां, अब उनका दिमाग काम नहीं करता कि क्या चल रहा है ये। हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ कहाँ लिखा है, और ये क्या, तो क्या बात कर रहे हैं। तो गोपियां बोलती है, कान दूत केंदो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। आप कान्हा के दूत बन के आए हो या फिर ब्रह्म के दूत बन के आए हो, ये बताओ पहले आप हमें। कान्हा दूत केंदो, कान्हा के दूत हो, या कान्हा दूत केंदो ब्रह्म दूत है पधारे आप, या ब्रह्म के दूत बन के आए हो। धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, या फिर आपने मन ही बना लिया है, धारे प्रण फेरन को, आपने प्रण ले लिया है कि आप जो ब्रज की गोपियां हैं उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट करके ही मानोगे। तो आप हमें बताओ कि क्या करना चाहते हो आप। कहे रत न कर पे प्रीति रीति जानत ना। अब देखो, गोपियां उद्धव जी को बोलती है कि भाई आपको प्रेम का कुछ पी भी नहीं पता, प भी नहीं पता, पर आप हमें ज्ञान देने आ गए। कहे रत न कर पे प्रीति रीति जानत ना, आपको प्रीत की रीति नहीं पता, ठानत अनिति अनिनीति ले अनारी की। और आप अनिति जो कि गलत है उसको, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो एक अनाड़ी की तरह। तो यहाँ पे एक एक इंसान जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी पुरुष समझ रहा है, उसको गांव की गोपियां जो कि अनपढ़ है, वो बोल रही कि भाई तुम्हें प्रीत की रीत भी नहीं पता, और उसको, उस ज्ञानी पुरुष को वो अनाड़ी बोल रही है। कहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनिति अन्य नीति ले अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो सो तुम। अब गोपियां है ना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स देखो कि भाई तुम मान लिया कि तुम बोल रहे हो कि कृष्ण ब्रह्म का रूप है, उससे हमें अंदर, ध्यान के अंदर, ध्यान से हमें उनको पाना है। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, एक बार के लिए हम मान रहे हैं आपकी बात, एक बार के लिए, ऐसा नहीं कि हम संतुष्ट हो गए, बट एक बार आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। तो हमें भावती न भावना अन्यारी की, तो भी हमें उसकी भावना पसंद नहीं आ रही है, हमें वो ब्रह्म रूपी कृष्ण पसंद नहीं आ रहा, हमें तो हमारा जो मोर पंख वाला, बांसुरी रखने वाला, वही कहना चाहिए। तो बोल रही है कि आप, चलो आपने बोल भी दिया कि वो मिल जाएगा वहां से, ध्यान करेंगे, अंतर रूपी ज्योति के अंदर ध्यान करेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं, हमें तो हमारा कृष्ण चाहिए। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हमें भावती न भावना अन्यारी की। जेहे बनी बिगड़ी न बारिदी बारिदी को, बूंद तबीले है बूंद बीबस बिचारी की। और अब बोलती है, जैसे बनी बिगड़ी न बारिदी बारिदी को। बारिदी, बारिदी का मतलब होता है समुद्र, और बारिदीता मतलब होता है समुद्रता। अब बोल रही है कि जिस तरह से समुद्र की समुद्रता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अगर उसमें एक बूंद मिल जाए तो वो समुद्रता वैसी की वैसी ही रहती है। तो बोल रही है कि चेह बने बिगड़ी न बारी दी को, बूंदता बिले है बूंद भी बस बेचारी की। कि भैया हम तो वो बूंद हैं, हमारे उनकी चाहने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप तो हमें ये ज्ञान की बातें ना ही सिखाओ, हम तो एक बूंद के समान है उनके सामने, श्री कृष्ण के सामने। बहुत, अब उद्धव जी सोचते भाई क्या बोले। अब उद्धव जी बोलते नहीं है क्योंकि वो सोच में पड़ जाते हैं। तो गोपियां फिर चालू हो जाती है। गोपियां बोलती है, चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में कांच मन मुकर सुधारी रखी दे कहो। गोपियां कहती है कि चिंतामणि, चिंतामणि होती है एक बहुत ही कीमती वस्तु, है ना। तो चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में कांच मन मुकुर सुधारी रखी वो कहो। और बोलती है कि कांच मन मुकुर, एक आप हमें मन के अंदर एक दर्पण रखने के लिए बोल रहे हो, आप हमें चिंतामणि, एक बहुत ही कीमती वस्तु जो कि श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का दर्शन है, उसके ऊपर धूल डालने के लिए बोल रहे हो।
और बोल रहे हो कि हम मन के अंदर एक दर्पण बना के उसको संजो के रखें और उसके अंदर हम कृष्ण भगवान को ढूंढें। क्यों भाई, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या बोल रहे हो आप कि कौन एक चिंतामणि को छोड़ेगा और कौन एक कांच रूपी दर्पण को अपने मन में स्थापित करेगा और उसके अंदर श्री कृष्ण को देखेगा? दर्पण तो कभी भी टूट जाएगा। तो गोपिया बोलती है, चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारणी में कांच मन मुकुर सुधारी रखी बो कहो, कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, उदहाय हमको बयारी खई को कहो। और फिर कहते हैं कि ये वियोग रूपी जो अग्नि है, वियोग आगी सारण को, उसको शांत करने के लिए, हे उद्धव आप क्या बोल रहे हो? आप ये वियोग रूपी अग्नि को शांत करने के लिए उदोहाय हमको बयारी बखी भोखो, आप हवा खाने को बोल रहे हो? बयारी मतलब हवा, बखी हो मतलब खाने को। तो प्रभु, अगर आप आग के अंदर हवा डालोगे तो आग और बढ़ेगी। तो आप ये क्या बातें कर रहे हो? आप विद्वान आदमी हो, आप क्या बातें कर रहे हो? गोपियां चैलेंज करती है उद्धव के ज्ञान को। फिर बोलते हैं, रूप रस हीन जहि निपट निरुकी चके, ताको रूप ध्याई बो रस चखी बो कहो। जिसका ना तो रूप है, ना उसके अंदर रस है, और कुछ भी नहीं है, आप उनका ध्यान धरने के लिए कह रहे हो? और ऐसा उसको रख के हमें मिलेगा क्या? कौन सा रस मिलेगा हमें, ये तो समझाओ। एते बड़े विश्व माई हेरे हूं न पेहे जाई, ताही त्रिकुटी में ने न मुंदी लखी बो कहो। और इतने बड़े विश्व में जिस श्री कृष्ण को ढूंढना इतना मुश्किल है, जिसको ढूंढना इतना मुश्किल है, इतने बड़े विश्व माही हेरे हूं न पेहे जाई, जो ढूंढने से भी नहीं मिलते, ताही त्रिकुटी में ने न मुंदी लखी बो कहो। और त्रिकुटी बोलते हैं यहाँ पर, फोरहेड पे। तो आप बोल रहे हो कि आप जिसको आप पूरे विश्व में ढूंढने से भी नहीं मिलते, आप बोल रहे हो कि उनको हम सिर्फ त्रिकुटी में ढूंढ लें? कैसी बातें कर रहे हो? फिर गोपिया बोलती है, अभी भी उद्धव जी शौक में कि भाई क्या जवाब दूं, उनका ज्ञान सारा व्यर्थ जा चुका है। तो गोपिया बोलती है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे। क्या बोलती है? हे प्रभु, आप मथुरा से योग की बात करने आए हो, योग सिखाने आए हो। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। हे उद्धव, आप मथुरा से श्री कृष्ण के दूत बन के योग की बात सिखाने आए हो, ये वियोग की बातें मत करो। उद्धव ये वियोग मतलब विरह के बचन बतराओ ना, मतलब की बातें मत करो। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीजो, दुख दरीबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। और फिर इतनी मुश्किल से तो वो तो दर्शन देते नहीं है, श्री कृष्ण तो दर्शन देते नहीं है। अभी उन्होंने अपना दूध भेजा है, इतनी मुश्किल से, इतनी दया करके उन्होंने दर्श दिया उनके दूध का, और आप, अब वो तो आए नहीं है, उनके दूध के दर्शन हुए, हम खुश हैं उसमें भी। बट अब इन दरिद्रियों का दुख दरीबे को तो पे अधिक बढ़ाना भी है। अब विरह की बात करके, अब ये वियोग की बात करके है ना, हम जैसे दरिद्रियों का, हम जैसे गरीबों का ना दुख और मत बढ़ाओ। हम वैसे ही दुखी है, हम वैसे ही कृष्ण के वियोग में, पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, हमें और परेशान मत करो। टुक टुक डहे मन मुकुर हमारो हाय। टुक टुक मतलब धीरे धीरे, डह मतलब टूट रहा है, मन मुकुर हमारो हाय, हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो टूट रहा है। टुक टुक डहे मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बेन पाहन चलाओ ना। अभी क्यों टूट रहा है? क्योंकि आप कठोर, मतलब कठोर, हार्ड, पेन पाहन चलाओ ना। आप जो एक कठोर वचन रूपी जो पत्थर चला रहे हो, उसे हमारा मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो धीरे धीरे टूट रहा है। हम हम टूटते जा रहे हैं, हम दुखी होते जा रहे हैं आपकी इन बातों से। टुक टुक डहे मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बेन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजाने माही, हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। क्या बात बोली कि एक मनमोहन तो पहले से ही बसा हुआ है हमारे हृदय में। अब क्योंकि आप इतने कठोर शब्द बोल रहे हो और हमारे हृदय रूपी दर्पण के अंदर उसके टुकड़े होते जा रहे हैं, तो हमारे मन में हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अब अगर एक दर्पण की एक प्रतिबिंब होती है उसका, तो उसमें एक दिखता है, अगर दर्पण के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। और बोल रही है गोपिया कि हमसे एक नहीं झेल रहा, हम एक की विरह की पीड़ा में इतने दुखी हो रहे हैं। आप
हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना, हमारे हृदय में बहुत सारे मनमोहन मत बसाओ, फिर हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो उद्धव जी का यहाँ पे सारा ज्ञान व्यर्थ। धन्यवाद।